मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में सभी शासकीय योजना का लाभ हितग्राहियों को आसानी से मिले, इसके लिए प्रदेश भर में कैंप जन अभियान का आयोजन लगातार किया जा रहा है। और आपको बता दें कि उज्जैन में आयुष्मान अभियान के तहत रविवार को कैंप लगाया जा रहा है। बता दें, आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए विशेष आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। मेरा नाम सुखदेव व्यास है और यहीं रिद्धि विहार में ही रहते हैं, इसी वार्ड में। और जो शासन द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है आयुष्मान की, इससे हर नागरिक को इससे फायदा होगा और वरिष्ठ नागरिकों को इससे विशेष रूप से फायदा होगा। उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यह शासन की योजना बहुत ही उत्तम है और मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति को सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि नागरिकों को अच्छी सुविधा मिल सके। पहले से 5 लाख रुपए की चिकित्सा सहायता के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे थे। उसी तारतम्य में एक अभिनव पहल, एक अनूठी पहल 70 प्लस के हमारे वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्र शासन के द्वारा की गई है। सभी को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि पहले जिनके आयुष्मान कार्ड बन गए हैं उसमें यदि 70 प्लस के हमारे नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बने हैं तो उन्हें 5 लाख की चिकित्सा सहायता तो मिल ही रही है, उसके अतिरिक्त 5 लाख की सहायता और मिलेगी। इसके लिए उन्हें अपने आयुष्मान कार्ड का नवीनीकरण कराना आवश्यक है। वे पुनः नवीनीकरण करा के इस 5 लाख प्लस 5 लाख अतिरिक्त सहायता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस 7 और 8 दिसंबर को होने वाले महाअभियान में प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर और प्रत्येक घर पर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी, हमारे नागरिकगण, कार्यकर्ता सभी आपके घर पर दस्तक देंगे। और आप सब से आग्रह है कि आप 7 और 8 तारीख को होने वाले महाअभियान का लाभ लेने के लिए अपने अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ी पर पहुंचे, ऐसा सभी से आग्रह है। हमारे उज्जैन में 7 और 8 दिसंबर को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए महाअभियान का हमने प्रारंभ किया है। इसमें 70 प्लस के हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका और जिनका हमारे पंजीकृत श्रमिक लोग हैं उनका भी हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। इसके लिए हमारे 54 वार्डों में 375 आंगनवाड़ी केंद्रों पर हमने अलग अलग दल बना करके और उनका प्रचार प्रसार करने के लिए और ऑपरेटर बनाने के लिए सारी व्यवस्था हमने की है। हर वार्ड का एक नोडल अधिकारी भी बनाया है हमने। और हमारे इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उज्जैन से अमृत बेंडवाल जुड़े हुए हैं। अमृत जी, यह जो योजना शुरू की गई है बुजुर्गों के लिए, अब आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, काफी सराहनीय योजना है, क्या कुछ अपडेट सामने आया है? रहा था जिसमें आयुष्मान कार्ड 70 प्लस और 70 साल के जो बुजुर्ग होते हैं उनके बनाए जा रहे थे। इसमें उज्जैन शहर में अलग अलग आंगनवाड़ी केंद्रों में आयुष्मान कार्ड बनाए गए। साथ ही यहाँ उज्जैन के नगर निगम की जो 6 जोन है, 54 सेक्टर है, इस तरह से अलग अलग जगहों पे ये अभियान चल रहा था। और पूरे प्रदेश में ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश पर ये पूरा अभियान चल रहा था, जिसमें जो बुजुर्ग है उनका इलाज आसानी से हो सके। 5 लाख तक का जो इलाज होता है वो सभी हॉस्पिटलों में उपलब्ध हो जाता है और किसी को भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बड़ी बीमारी का अगर कुछ होती है तो 5 लाख तक का इलाज जो है वो उसमें निःशुल्क होता है। तो उसी के लिए अभियान चलाया था और इस अभियान के लिए पूरा नगर निगम लगा हुआ था। आंगनवाड़ी केंद्र की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगी हुई थी। पूरे शहर में कल सुबह से ये अभियान चालू हुआ, जिसका उज्जैन कलेक्टर ने दौरा किया और महापौर ने, निगम सभापति ने जगह जगह जाकर दौरा भी किया कि कोई छूट ना जाए। इसके लिए कई सेक्टरों में लोगों को बुलाया गया, गाड़ी से बिठा कर लाया गया और उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए गए। उज्जैन में लगातार ये क्रम जारी था। 5 बजे तक कई लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। इससे कई बुजुर्गों का फायदा मिलने वाला है। जी,
बिल्कुल, आयुष्मान कार्ड से कई बुजुर्गों को फायदा तो मिलेगा, लेकिन अमृत जी यह सवाल एक यह भी है कि बहुत से हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड को वापस लेने का क्लेम भी करते हैं सरकार से, तो इसको सरकार कैसे मैनेज करेगी? जी, आयुष्मान कार्ड उन्हीं लोगों के चलते हैं जिस हॉस्पिटल में वो उपलब्धता हो। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें उनको लागू नहीं किया गया, कुछ ही हॉस्पिटल हैं जिनमें लागू किया गया है, क्योंकि उनमें बीमारी भी सीमित रहती है। साथ ही कई हॉस्पिटल वाले इसका दुरुपयोग भी करते हैं। उज्जैन में एक घटना घटी थी गुरु नानक हॉस्पिटल में, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ रुपए का फायदा उठाया था आयुष्मान कार्ड के नाम से। तो एक फर्जीवाड़ा, जो फर्जी लोग रहते हैं वो इस तरह का दुरुपयोग भी करते हैं। हालांकि प्रशासन ने उन पर कार्रवाई भी की है, हॉस्पिटल को भी सील किया है, तो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगी है। और अब गिने चुने जो हॉस्पिटल है, बड़े नामी हॉस्पिटल है, उन्हीं में आयुष्मान कार्ड चल रहे हैं। जी ठीक है, अब बुजुर्गों की क्या प्रतिक्रिया है कि आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, तो उन लोगों में तो काफी खुशी होगी। क्या प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही बुजुर्गों की तरफ से? जी, हमने कुछ बुजुर्गों से भी बात की है। उनका कहना है कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार बुजुर्गों के लिए ये कदम उठा रही है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और हर बुजुर्ग को इसका इलाज मिल पाता है, क्योंकि कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनका सहारा कोई नहीं होता। बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो उनको बेसहारा हो जाते हैं, और जब पैसों की कमी होती है तो कोई साथ नहीं देता। ऐसे में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह का जो कदम उठाया है वो काफी सराहनीय है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए भी। जी बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए और बुजुर्गों के लिए अब काफी सहूलियत होने वाली है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।